तो एशिया कप आ रहा है और आज डिस्कस करेंगे कि इंडिया कितनी आसानी से एशिया कप जीतने वाला है एंड सेकंड पे कौन आने वाला है। आप देखोगे तो एशिया कप में मोस्टली ये 5 टीम प्रोमिनेंट टीम है, बट इनको भी ले लिया गया है ताकि भाई लगे कि स्पोर्ट को ग्लोबल बना रहे हैं हम लोग, ये वो। एंड रिव्यू करेंगे बेसिकली सारे टीम्स का। तो पहले फिक्चर्स देख लेते हैं, फिक्चर कहाँ पे है। तो फिक्चर्स शुरुआत करेंगे भाई, ग्रैंड इनाग्रेशन होगा टूर्नामेंट का अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। मैचेस हो कहाँ रहे हैं भाई, कुछ नहीं पता है हमको, वैसे हम ऑन द गो कर रहे हैं। तो शेख क्रिकेट स्टेडियम में होगा, मतलब अबू धाबी में होगा, दुबई में होगा, ये सब मैच जहाँ भी होगा भाई। तो इन सब पिचेस में तो हमें पता ही है, कोई बात करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कैसे पिच होते हैं, क्या होता है इनमें। ऑब्वियसली स्लो पिचेस होंगे, स्पिनर्स को मदद मिलेगा, ये वो। एंड एशिया कप है तो ठीक है, सूट भी करता है सारे टीम्स को, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि श्रीलंका, हमको दिख भी गया कि आज मैच चल रहा है श्रीलंका का। तो श्रीलंका कैसा खेलेगी इस टूर्नामेंट में। इनके पास ऑब्वियसली पथुम निशंका है, पथुम निशंका बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं अभी। कुशल मेंडिस है, कुशल मेंडिस इज़ वेरी टैलेंटेड, बट वो कभी भी अपने टैलेंट को आई डोंट थिंक कि फुलफ़िल कर पाएंगे अपने टैलेंट को। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अभी 1 रन पे आउट भी हो गए हैं, तो ऑब्वियसली चरित असलंगा, कमिंडो मेंडिस, डसन शनागा, इनके पास अच्छा मिडिल ऑर्डर भी है। एंड ये ऐसा टीम है जो कि इंडिया के साथ थोड़ा बहुत compete कर सकता है 1-2 मैचेस में। कभी इनका दिन हुआ तो ये हरा भी सकते हैं, बट मोस्टली तो उतना कंपटीशन नहीं होगा। दुष्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा, ये तो थोड़ा सा हमको लग रहा है सेकेंड स्ट्रिंग साइड है, बट इनका स्क्वाड देखें, इनका स्क्वाड देख लेते हैं एक बार कि स्क्वाड क्या है इनका। ये तो अफ़गानिस्तान है। श्रीलंका का स्क्वाड देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा हमको लग रहा है कि श्रीलंका कुछ कर पाएगी। श्रीलंका का स्क्वाड देखें आप लोग, तो यहाँ पे इनके पास कमिल मिश्रा है। कमिल मिश्रा कौन है भाई, एक तो नाम भी इनके इतने इंडियन होते हैं। 1% बेटर एवरी डे कैन लीड टू बिग चेंजेस। सही बात है भाई, अच्छा मोटिवेशन दिखा रहे हैं ये। 3 T20s में 5 का एवरेज है इनका, तो बिल्कुल इनको ज़रूरत भी है बेटर होने की। चलिए छोड़िए इन्हें। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग श्रीलंका के स्क्वाड पे। और श्रीलंका का स्क्वाड में नो भाई, ये सब ये कौन प्लेयर आ गया, ये सब नए नए प्लेयर आए हैं। हाँ ठीक है, इनको देखा हुआ है, बट वही है कि क्या ही देखा हुआ है। 6 का एवरेज, 18 का एवरेज, ज़्यादा कुछ नहीं है। यंग टैलेंट होंगे, आए होंगे, बट मोस्टली आई थिंक कि ठीक है, कुछ तो टैलेंट देख के इनको लाया गया होगा। प्रथम निशंका हैं, करुरत्ने हैं, हाँ ये ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं ये। चरित असलंका, दर्शन सानागा, कमेंडो मेंडिस, हसरंगा, कुशल मेंडिस। तो आप देखोगे कि इनके पास कुशल परेरा भी है। तो मोस्टली आप देखोगे कि स्पिन अटैक इनका ठीक ठाक है। महेश तीक्षणा, वेला लगे, अच्छे स्पिनर्स हैं ये। मतलब वनिंदो हसरंगा ऑब्वियसली हैं इनके पास, तो इनके पास एक स्पिन ट्रियो है जो कि थ्रेटनिंग हो सकता है अगर स्लो पिचेस में मैचेस हुए तो। एंड उसके बाद इनके पास पथिराना भी है। एंड याद रखिए कि ये T20 टूर्नामेंट है पूरे एशिया का, तो यहाँ पे अगर पथिराना अच्छा करते हैं अलॉन्ग विथ इनके स्पिन ट्रियो, तो इनका बहुत चांसेस हो सकता है जीतने का ये टूर्नामेंट। एंड विद द बैट इनके पास निशंका को सॉलिड रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको रन एक्यूमुलेशन का ही जॉब होगा बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा एशिया मतलब स्लो पिचेस में ज़्यादा रन्स का ज़रूरत भी नहीं होता। 170 180 विनिंग स्कोर हो जाता है आपका। तो यू नीड एन एंकर इन पिचेस में, आप जो 50 रन दे दे 40 बॉल पे भी तो ठीक है, दैट इज़ गुड इनफ। एंड फिनिशिंग रोल में थोड़ा सा इनको दिक्कत हो सकता है, उसमें असलंका और शनागा का बहुत रोल होगा। चमेगा, करुरत ने भी थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं भाई कंट्रीब्यूट करने का, बट ज़्यादा इनके पास फिनिशिंग में उतना फायर पावर नहीं है। एंड ओपनिंग देखोगे आप तो कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, प्रथम निशंका यही है। तो ओपनिंग में इनको कोई एक चाहिए होगा जो हमेशा सॉलिड रहे। अफ़गानिस्तान पे आ जाते हैं, क्योंकि स्पिन पिचेस का नाम लिए हैं तो अफ़गानिस्तान पे ऑब्वियसली आएंगे। एंड यहाँ देखिए इनका स्क्वाड तो सबको पता ही रहता है कि इनके पास मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान होंगे, इनके पास नूर अहमद हैं। तो इनके पास भी ऑब्वियसली स्पिन ट्रियो बहुत बढ़िया है। एंड अगर इनको पिच मिल जाता है, जैसे शारजाह का पिच होता है जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो ये तो फिर खा सकते हैं किसी भी टीम को, ये इंडिया को भी खा सकते हैं। मतलब ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए। तो अफ़गानिस्तान भी आई फील कि अच्छा चांसेस होल्ड करते हैं, गिवन देयर स्पिन ट्रियो एंड द पिचेस दैट विल बी एन ऑफर। बट इनका
बैटिंग में इनको इब्राहिम ज़ादरान से बहुत उम्मीदें होंगी, और इनको फिर मोहम्मद रमनुल्लाह गुरबाज, बेसिकली इनको ओपनिंग पेयर को ही बहुत कैरी करना पड़ेगा। अगर अर्ली ऑन ये विकेट खोते हैं तो इनके मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। मोहम्मद नबी कभी भी मतलब अपने एंड ऑफ हिस करियर में है, तो ज़्यादा तो वो मदद नहीं कर पाएंगे इनका। बाकी आप देखो तो सदकुल्ला अटल, ये सब इनके पास वैसे बैटर्स हैं तो देखने में बहुत टेक्निकली कॉम्पैक्ट है, उनका टेक्निक बहुत बढ़िया है, बट क्या इनके पास वो फायर पावर है कि मान लीजिए अज़मतुल्लाह उमरज़ाई ले लीजिए आप। अज़मतुल्लाह उमरज़ाई इज़ माइट मे बी द ओनली बैट्समैन वो फर्स्ट बॉल से उसी पेस पे खेल सकता है, 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है। बाकी कर सकते हैं कि नहीं, और वो भी ऑन पिचेस दैट विल असिस्ट स्पिनर्स। तो ये वही होगा कि अनलेस इनके बॉलर्स ही मैच ख़त्म ना कर दें तो इनके लिए तो मुश्किल ही होगा इन पिचेस में खेलना। बट आई स्टिल फील कि दे हैव इनफ इन बैटिंग। अज़मतुल्लाह उमरज़ाई है इनके पास, इब्राहिम ज़ादरान है इनके पास, ऑब्वियसली रमनुल्लाह गुरबाज है। तो ये 3-4 बैटर्स इनको जोड़ लेते हैं ये किसी तरह, एंड इनके का पेस अटैक नवीन उल हक, ये नवीन उल हक, फजल हक फारूकी, ये सब जो बॉलर्स हैं दे हैव इनफ इन देयर टैंक कि आप कंपटीशन दे सकते हो। तो आई विल से कि अफ़गानिस्तान इज़ प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि बॉलिंग अटैक उनका बहुत बढ़िया है, उनका स्पिन अटैक बहुत बढ़िया है। बांग्लादेश पे आए तो भाई बांग्लादेश पे क्या ही है, बांग्लादेश का रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा पटाखे क्यों उठ रहे हैं भाई। बांग्लादेश आर चैम्पियंस, क्या जीत गए भाई। बांग्लादेश विन अगेंस्ट नीदरलैंड, ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीदरलैंड्स को तो ठीक है, इन्होंने आराम से हालत ख़राब कर दिया है नीदरलैंड्स का। एंड लिटन दास का फ़ोटो भी दिख रहा है हमें, लिटन दास ने अच्छा किया है। तो इनका वही होता है, इनके स्क्वाड में इनको लिटन दास, तंजीद हसन मेरे बहुत पसंदीदा ओपनर हैं, लेफ़्ट हैंडेड है। ये छोटे से जो ओपनर हैं उनसे बहुत उम्मीदें होंगी कि बेसिकली ये जो 29 ऑफ 24 बॉल इज़ ऑल्सो गुड इनफ। सैफ हसन जो आए हैं, सैफ हसन को देख लेते हैं भाई, इनका बढ़िया इनिंग्स था ये तो। 6 टेस्ट मैच में 14 का एवरेज है इनका, टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं आजकल, नहीं 2020 में खेले थे, ठीक है। 8 T20 मैचेस में 20 का एवरेज है इनका, 109 का स्ट्राइक रेट है। तो ऑब्वियसली इनके पास लिटन दास के भरोसे हैं ये, और तो इनके पास जाकर अली भी हैं, जाकर अली भी काफ़ी अच्छा बैटिंग करते हैं, वो आपने देखा होगा, मेहदी हसन। तो इनके पास तौहीद हृदय भी मतलब अब पता नहीं मैच्योर हो पाए हैं कि नहीं अपने रोल में। 1-2 रिज़ल्ट देख लेते हैं बांग्लादेश का, फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ एक्चुअली। T20 बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो ऑब्वियसली इन दोनों टीमें से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो आपस में जो भी कर रहे थे भाई, इससे वो पता नहीं चलता इनका एक्चुअल क्वालिटी क्या है, क्योंकि दोनों ही ख़राब है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखोगे मेहदी हसन है, जाकर अली हैं, मेहदी हसन मिराज हैं। अच्छा, इनके पास 2 मेहदी हसन है ना भाई। ये मेहदी हसन इतने ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, इनका तो मुश्किल है भाई काफ़ी। मोहम्मद नईम है इनके पास, जिनका टेक्निक उतना साउंड नहीं है मेरे हिसाब से। मेहदी हसन मिराज हैं, लिटन दास हैं, जिन पे आप डिपेंड करते तो हो बट कर सकते नहीं हो, मतलब वो इतने रिलायबल प्लेयर नहीं है। वो भी कुशल मेंडेस, लिटन दास, ये जैसे छोटे छोटे डायनामिक टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो जनरली ख़राब ही करते हैं भाई। मतलब जब आपको उम्मीद होता है तो नहीं कर पाते हैं वो कुछ। तो इनका भाई ये तो बहुत ही मतलब वीक लग रहा है इनका स्क्वाड। तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, इनके पास एक और भी बॉलर था बढ़िया, तंजीद हसन इनका एक बॉलर भी था। तो इनको देखना पड़ेगा कि इनके पास, जैसे आप स्पिनर भी देखो, शाकिब अल हसन के जाने के बाद इनके पास उतने क्वालिटी स्पिनर्स भी नहीं है। इनके पास मेहदी हसन तो है, बट उनका दिक्कत है कि वो ऑफ स्पिनर है, एंड ऑफ स्पिनर इज़ प्रॉब्ली द लीस्ट इन डिमांड स्पिन, क्या स्पिन जो भी होता है, स्किल इन स्पिन राइट नाउ। मतलब T20 में आप पूछोगे तो सबसे इजी खेलना क्या होता है, तो लोग बोलेंगे ऑफ स्पिन। एंड वीरेंद्र सहवाग का आप कमेंट्स अगर जानते हो ऑफ स्पिन पे तो आपको तो पता ही है। ये मोस्टली इनका मेन स्क्वाड है कि हाँ, ये देखिए तंजीद हसन, ऑब्वियसली जैसा कि बोला था कि ये इनसे उम्मीद हो सकती है आपको। लिटन दास पे रिले करेंगे तो अवैध हृदय को भी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा उन पिचेस में, क्योंकि अर्ली विकेट्स गिर सकते हैं और बांग्लादेश के बहुत बार अर्ली विकेट्स गिरते हैं। तो आपको मिडिल ओवर्स में स्पिन को टैकल करते हुए ही रन्स बनाना है, प्रोएक्टिव भी रहना है, बिजी रहना है क्रीज पे, और
170 180 तक जाने के लिए आपको एक टॉप क्वालिटी नॉक खेलना पड़ता है अगर आप मिडिल ऑर्डर में आ रहे हो तो तोयल है, तोय में पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाकिर अली, मेहदी हसन, फिर इरशाद हुसैन भी 1-2 शॉट्स मार सकते हैं। तो इनका हल्का सा फिनिशिंग इनके पास है ठीक ठाक। ऑब्वियसली अब मुशफिक रहीम नहीं है, मोहम्मदुल्लाह नहीं है इनके पास, और भी मतलब बिग हिटर जो हुआ करते थे इनके पास वो नहीं है। तो इनको दिक्कत होने वाली है इस सीरीज़ में, एंड आई थिंक कि मतलब इनका कम चांसेस लग रहा है। पेस्ट्री उनका ठीक ठाक है बट ऑर्डिनरी ही है उतना। मोहम्मद मुस्तफ़िज़ुर रहमान अपना एक कुछ अच्छा दिखाना चाहेंगे कि भाई कटर डाल के, जो भी ये लेग कटर टाइप डालते हैं बॉल, हर बॉल वो उनका वर्क करे अगर दुबई में, जो कि करना चाहिए, तो दैट वुड बी अ डिसेंट ऑप्शन। बट आप ओवरऑल देखोगे तो इतना इनमें फायर पावर नहीं लगता है। इरशाद हुसैन भी अच्छे लेग स्पिनर हैं बट वही है कि आप देखोगे अफ़गानिस्तान में नूर अहमद है, राशिद खान है, और यहाँ पे आप देखो इरशाद हुसैन, मेहदी हसन, तो आपको दिखता है कि डिफरेंस इन क्वालिटी क्या है उन दोनों टीमों में। बाकी तो बांग्लादेश का ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है हमको। ओमान, हांगकांग और ये सब का ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। हांगकांग बढ़िया टीम होगी भाई, क्या इनके टीम में कौन है, ये आपको याद होगा तो एक बार 180 का पार्टनरशिप इन्होंने लगा दिया था, जीतने वाले थे इंडिया के अगेंस्ट मैच के, पर फिर हार ही गए थे क्योंकि उतना क्वालिटी तो नहीं रहता ऑब्वियसली इनके टीम में। हाँ भाई, किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब पाकिस्तान पे। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, तो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम तो मतलब अपनी तो ऑब्वियसली नहीं है भाई, इंडिया से मार खाना है हमको। बट इनका देखते हैं तो भाई फ़खर ज़मान पे ही रिलाई करते हैं ये। मोहम्मद नवाज़ भी आए हैं इनके पास, वो अच्छे बैटर होंगे बट यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं। हमको लगा था कि वो अच्छा ये स्पिनिंग ऑलराउंडर है क्या। अब आप देखोगे तो इनका अबरार अहमद हैं, उन पे ये बहुत रिलाई करेंगे बट ओवरऑल इनका जो पेस अटैक है, अगर नसीम शाह फिट नहीं है, नसीम शाह फिट है क्या, नसीम शाह का इंजरी अपडेट होगा, कुछ है क्या इसमें। नसीम शाह अगर नहीं खेल रहे हैं एशिया कप तो मुश्किल हो सकता है इनके लिए। नसीम नियरली एज भाई, ये तो एक तो भाई कोई न्यूज़ भी नहीं पता चलता है। वाई इज़ नसीम शाह नॉट सेलेक्टेड फॉर, अच्छा इंजरी रिकॉर्ड के कारण इनको धोखा दे दिया गया। धोखा तो नहीं दिया गया है, मतलब टीम ही से निकाल दिया गया है, तो ठीक है। तो इनका वही है, पेस अटैक इनका बहुत दिक्कत देगा इन्हें, और यूएई के अगेंस्ट भी ये इतना मुश्किल से जीत पाए। 30 रन से ही जीते हैं, 68 बना दिया है आलिशान शरफों ने भाई। और बॉलिंग अटैक देखो तो शाहीन अफरीदी तो अच्छा कर दिए हैं, वो उतना अच्छा टीम भी नहीं था। सलमान अली आ गए हैं इनके पास, वो भी ऑफ स्पिनर ही हैं, तो इनके पास वही सब है। साइम अयूब भी बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे। अबरार अहमद भी करते हैं, मोहम्मद नवाज़ तो हैं ही। अब मोहम्मद नवाज़ तो आपको याद ही है, कोहली को जो नो बॉल डाल दिया था उन्होंने लास्ट ओवर में। तो ऑब्वियसली इनके पास कुछ भी अभी सेटल नहीं है। इनके पास फ़खर ज़मान और साइम अयूब है जिनके भरोसे ये चलेंगे। उनमें से उन दोनों को अगर आप आउट कर दो तो फिर इनको बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल टोटल बना लें, बट इनका बॉलिंग लाइनअप देखोगे तो इनका पेस अटैक भी उतना अच्छा नहीं है। एंड अबरार अहमद, सलमान अली आगा, ये उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है कि आप इनसे डरोगे उतना, एज़ कम्पेयर टू ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान एंड इंडिया। अब इंडिया का देख लेते हैं हम लोग कि एशिया कप आ तो रहा है। इंडिया का स्क्वाड क्या है, इंडिया का स्क्वाड में भाई रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है, रिंकू सिंह को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आई थिंक मोस्टली इनका स्क्वाड ये होगा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल तो है ही नहीं, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव दोनों फ्लोट करेंगे। हो सकता है मोस्ट लाइकली तिलक वर्मा नंबर 3 खेलें, सूर्य कुमार यादव 4 खेलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो शिवम दुबे को देख सकते हो आप। अगर संजू सैमसन, देखिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इंडियन टीम में, तो आप किसी को भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो शिवम दुबे आना चाहिए नंबर 5 में। नंबर 6 में हमारे हार्दिक पांड्या ओबियसली आ जाएंगे। नंबर 7 पे अक्षर पटेल को आप ला सकते हो, एंड अक्षर पटेल को नंबर 5 पे लाना T20 में आई डोंट थिंक इस स्क्वाड को वो नीड है, क्योंकि आपके पास शिवम दुबे हैं और ऑलरेडी हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे है, तो नंबर 7 पे आप अक्षर पटेल को ले आओगे तो दैट इज़ इनफ डेप्थ। उसके बाद मोस्टली आप देखोगे तो ज़्यादा अगर आपको मन भी नहीं है तो इसमें कीपर कौन बनेगा भाई।
कीपर कौन बनेगा भाई? कीपर तो आपने हो सकता है स्पेशली जितेश शर्मा को बना के लेके गए था, तो आप हो सकता है नंबर 7 पे जितेश शर्मा को देखो एज़ कम्पेयर टू शिवम दुबे, जितेश शर्मा में आप किसको चुनोगे? आई थिंक फॉर मी शिवम दुबे रहेंगे नंबर 5 पे, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या रहेगा, नंबर 7 पे आप देख लोगे जितेश शर्मा को, जितेश शर्मा के बाद अक्षर पटेल आ जाएंगे, नंबर 8 तक आपके पास इतना बैटिंग डेप्थ आ गया। उसके बाद आप अपने 3 प्रीमियम बॉलर्स खिला सकते हो, जसप्रीत बुमराह नंबर 8 पे, नंबर 9 पे कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती नंबर 10 पे, और फिर एक और आप पेसर ले सकते हो अर्शदीप सिंह वैसे नंबर 8 नंबर 9 पे खेलना चाहेंगे, तो अर्शदीप सिंह अच्छा आपके पास पेसर्स कम हो गए ना, बट आपको पेसर्स चाहिए नहीं दोहे में, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्क्वाड। आप कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 3 स्पिनर्स हैं आपके, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली बॉलिंग कर सकता है, एंड आपके पास अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं स्पिन, आपके पास मतलब 4 स्पिनर्स हो गए, आपके पास 2 पेसर्स हो गए, बट अगर आपको फिर भी नहीं करना है तो आई थिंक मोस्टली शिवम दुबे को शिवम दुबे भी वैसे पेस डाल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उतना हाईली रेट किया जाता है उनको, तो अगर कुछ ज़्यादा होगा तो शिवम दुबे ड्रॉप होकर अर्शदीप सिंह खेल लेंगे, एंड जितेश शर्मा नंबर 5 पे खेलेंगे, हार्दिक पांड्या 6 पे खेलेंगे, और अक्षर पटेल 7 पे खेलेंगे, तो फिर उसमें थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ कम हो जाता है इंडिया का, एंड नंबर 8 पे फिर अर्शदीप सिंह को आना पड़ेगा, तो सोचिए कि बहुत ही नंबर 9 पे फिर कुलदीप यादव आएंगे, तो वो बहुत आपको ट्रस्ट करना पड़ रहा है फिर। एंड अगर शॉट्स खेलने गए आप, मान लीजिए आप शॉट्स खेलने गए, आप दुबई में शॉट्स खेलने गए और आपका अर्ली कोलैप्स हो गया, 3-4 विकेट गिर गई, तो आपको मिडिल ऑर्डर में आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा वो हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा पे, कि आपको चला के भी खेलना है गेम, और मतलब वही दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल देखते हुए थोड़ा सा कि स्पिन अटैक्स किन का बेस्ट है, तो आई थिंक इंडिया विल बी फर्स्ट, ये प्रेडिक्शन है। अफगानिस्तान और इंडिया में फाइनल होगा एंड इंडिया जीत जाएगी ऑब्वियसली। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से क्या हो सकता है? आई थिंक श्रीलंका इज़ गुड इनफ, वो थर्ड आएंगे, सेमीफाइनल में बाहर होंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में इट रियली डिपेंड्स, बट आई थिंक बांग्लादेश, भाई ये दोनों बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो इन दोनों में, बट इन दोनों में कोई भी आप तुक्का मार सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान चली जाएगी। फोर्थ में इनका बैटिंग पावर सायम फ़खर जमान से बेटर है, फिफ्थ ही है, और इनके साथ भाई इनको अच्छा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे के भेज दिया जाएगा। ऑब्वियसली ओमान छुप गया भाई, तो ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाला है एशिया कप, बट क्रिकेट है तो देख लेंगे एंड मैचेस रिव्यू करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम हर मैच में हो सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग भी करें, वॉच अलॉन्ग्स करें, एंड मैचेस, हर मैच का प्रीव्यू होगा, हर मैच का मतलब रिव्यू होगा मैच के बाद, तो बने रहिए आप लोग, देखते रहिए। एंड क्रिकेट आ रहा है वापस तो अच्छी बात है, देखिए क्रिकेट आप।